दो अहम मुकदमात में अदालती पेशरफ्त। इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त, सोशल मीडिया पर कदगन, सियासी कायदीन के घरों पर क्रैकडाउन, नए मुकदमात और पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ धकड़। इमरान खान सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर लचक दिखा चुके हैं, मगर ये लचक ना तो इदारों की जानिब से ना ही हुकूमती इक़दामात में नजर आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मुकदमात सुने गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। अदालत में ट्राइब्यूनल तब्दीली से मुतल्लिक जारी कार्रवाई के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। शोएब शाहीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने लीगी एमएनएस को वक्त दिया, लेकिन उन्होंने ट्राइब्यूनल में कोई जवाब तक जमा नहीं करवाया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ट्राइब्यूनल को तब्दील क्यों किया है, सरकार मुझे समझाए कि साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया कि ट्राइब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए हैं, मैंने नाम तजवीज किए, मंजूरी तो आपने दी थी, फिर अब ट्राइब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या जरूरत पड़ी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? जज तब्दीली की दरख्वास्तें हमारे पास भी तो आती हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते। आपको जवाबदेह होना है, हमने इज्जत दी कि आईनी बॉडी है, इसलिए 2 दिन का वक्त दिया। क्या नए जज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी जो ट्राइब्यूनल बनाया है क्या इस्लामाबाद के लिए है? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 7 जून को नोटिस हो चुका, अभी मेरे पास नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं तो फिर मीडिया के पास कैसे चला गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नए ट्राइब्यूनल की तश्कील का कैसे मालूम हुआ? आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इस केस को आज ही 2 बजे सुनेंगे, आप सोच लें आपने क्या करना है। आपने जो ट्रांसफर के अहकाम जारी किए हैं वो कानूनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकते। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल ट्रांसफर करने का फैसला गैर कानूनी है। 23 मई की हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन फरीक था। अपने ही एक्ट का खुद जज होना शफाफियत के तकाजों के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन के 10 जून का फैसला और 7 जून को इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनाती गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला और 7 जून का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरा अहम तरीन मुकदमा इद्दत के दौरान निकाह केस का सुना गया। सजा के खिलाफ अपीलों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। इस मुकदमे में रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया था कि सेशन कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा होने पर हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। ताहम अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर एतराज खत्म कर दिया है। बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट फैसला करे, जबकि इमरान खान की दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। पिटिशनर की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस दरख्वास्त पर क्या एतराज है, जिस पर वकील ने बताया कि मैं हकायक बताता हूं, इस अदालत से क्यों रुजू किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशियल रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आप कहते हैं कि सेशन जज को वापस मामला भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन ले। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में बताया कि बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त कदरे मुख्तलिफ है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सेशन कोर्ट में अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि सजा मुअत्तली का हुक्म जारी करे। खातून पिटिशनर चाहती हैं कि उसे रिलीफ दिया जाए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि केस से अलग होने की वजह दुरुस्त न हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है? बादशाह अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुंसलिक कर दी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। दूसरा अहम तरीन मामला सोशल मीडिया की बंदिश का है। टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला कर लिया है। पीटीए ने इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों से फायरवॉल तनसीब करने के लिए बातचीत का आगाज भी कर दिया है। फायरवॉल खसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। डीप पैकेट इंस्पेक्शन यानी कि डीपीआई नेटवर्क ट्रैफिक की हकीकी वक्त में रियल टाइम में निगरानी और इंतजाम करने का एक तरीका है। नाजरीन, पैकेट मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स फायरवॉल्स पर पहुंचते हैं और डीपीआई आने वाले पैकेटों के मंदरजात और कंटेंट्स का एनालिसिस और तज्जिया करता है और फिर खुद ब खुद फैसला करता है कि मेजबान तंजीम की तरफ से तयशुदा कवायद की बुनियाद पर उन्हें किस तरह
संभाला जाए। डीपीआई इंस्पेक्शन से सोशल मीडिया डेटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल आईपी लेवल पर डेटा ब्लॉक कर सकेगी। फायरवॉल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। फायरवॉल आईडीज को ब्लॉक करने की सलाहियत भी रखेगी। फायरवॉल की तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत अदा करेगी और बाकी कीमत इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां अदा करेंगी। नाउ कीप इन माइंड, हुकूमतें और दीगर इदारे सारिफीन की ट्रैफिक की निगरानी के लिए डीपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और मखसूस मतलूबा अल्फाज या जुमले फिल्टर किए जा सकते हैं जिन तक वो सारिफीन को रसाई हासिल नहीं कराना चाहते। इसी तरह नेटवर्क मुवासिलात की जांच पड़ताल करके डीपीआई ज्यादा मौसर मवाद फिल्टरिंग को यकीनी बनाता है कि जो इजहार राय की आजादी को मुतासिर भी कर सकता है, दबा भी सकता है और आजादाना मालूमात तक रसाई को भी महदूद कर सकता है। इंटरनेट को सेंसर करने वाली बहुत सी रियासतें पहले ही डीपीआई यानी कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। सो मच फॉर दैट। लेकिन आपको बताते चले कि डीपीआई और इंटरनेट सेंसरशिप के दरमियान ताल्लुक ट्रैफिक की तश्कील या फिर कॉपी राइट्स की खिलाफ वर्जी को रोकने के मुकाबले में इजहार राय की आजादी के लिए भी बहुत तशवीश का बायस है। खुलासे में इन नटशेल डीपीआई निगरानी और सेंसरशिप दोनों में अहम किरदार अदा करता है कि जिससे इंटरनेट के खुलेपन और रसाई और एक्सेस पर असर पड़ता है। आपको बताते चलें कि आज ही अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि सब मुझे खामोश करने पे लगे हुए हैं, किसी तरह धांधली कवर हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है और फिर मीडिया को बंद करना उनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। इमरान खान का मजीद कहना था कि 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर है, उस पर धावा बोला गया। अपनी जमात को पैगाम दिया है कि तैयारी कीजिए, मुल्क भर में एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर लचक भी दिखा रही है। एहतजाज की कॉल के साथ साथ एहतजाज बसूरत दीगर दूसरा ऑप्शन है बकौल इमरान खान। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का पैगाम दिया कि उन्होंने कहा जो कुछ हुआ माफ करने को तैयार हूं, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं और आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हूं। मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई न कोई रास्ता बने। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। मुज़ाकरात, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। इमरान खान साहब ने फिर ये बात की है, ईद के बाद इंशाअल्लाह अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं। बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलॉग की बात आगे जरूर बढ़नी चाहिए और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी, डायलॉग महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। बैरिस्टर गोहर अली खान का यह कहना है कि मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। बर्फ पिघल रही है, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। चोरी शुदा मैंडेट की वापसी तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के इन शराइत पर बात करने के लिए तैयार है। क्या ये शराइत तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल होंगी कि नहीं, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज ही मौलाना फजल रहमान का भी कहना था कि मुज़ाकरात के लिए संजीदगी जरूरी है। एक रहनुमा एक बात करता है, दूसरा मौक़िफ़ कुछ और देता है। हर आदमी जब बाहर आता है तो मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर दूसरा आता है तो कहते मुझे खान साहब ने ये कहा, और अभी तक किसी अदद पे बात रुकी नहीं है। तो किससे बात करें और किसकी बात पर हम मुज़ाकरात की बुनियाद डालें? तो ये वो चीजें हैं हजरत, हर चीज मैच्योर होनी चाहिए, हर चीज संजीदा होनी चाहिए। वो या तो खुद जेल से बाहर है, हमें कोई इतराज नहीं है। फजल रहमान ने शिकवा करते हुए कहा कि हमारे हम सफरों ने धांधलीज़दा इलेक्शन के बाद इक़्तिदार कबूल कर लिया, मगर हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और जद्दोजहद में हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अगर जंग है तो जंग ही सही। हम फौज और मुल्की दिफा को कमजोर नहीं देखना चाहते और उन्हें ताकतवर देखना चाहते हैं, मगर वो हमें और पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे हरकत में आ जाते हैं, पूरे इंतखाबी निजाम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, नताइज तब्दील किए जाते हैं। हम आज से ऐलान करते हैं कि अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी। हम सरेंडर नहीं होंगे। जो कुव्वतें ऐसा करती है उनको अवाम के सामने सरेंडर होना पड़ेगा।
اب انٹرسٹنگلی ایک طرف عمران خان صاحب راضی ہو گئے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے، لیکن دوسری طرف سینٹ میں قائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ تحریک انصاف نے قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کو مسترد کر دیا ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی ہے۔ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن لیڈرشپ لی فراز کے مابین کمیٹیوں کی تقسیم پر آج بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ حکومتی اتحاد خارجہ، خزانہ اور داخلہ سمیت تمام اہم کمیٹیاں لینے کی حامی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، قائد ایوان اسحاق ڈار اور اپوزیشن لیڈرشپ لی فراز کے درمیان ہونے والی اہم ترین ملاقات آج بھی بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ آج ہی بات کریں گے اسی حوالے سے انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف رؤف حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رؤف صاحب بہت بہت شکریہ۔